आप सभी को हरिओम। आप तो जानते हैं कि योग जो है सांसों का खेल है और हम कोशिश ये करते हैं कि योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से हम अपनी सांसों को दीर्घ यानी लंबा करेंगे। ऐसे कहा जाता है और माना भी जाता है कि हमारी आयु जो है ना वह सांसों की लंबाई पर निर्भर होती है। तो हम अपने योग के अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से अपनी सांसों को जितना लंबा यानी जितना दीर्घ कर सकें उतना अच्छा है। तो इसी प्रक्रिया में हम आज करते हैं योग मुद्रा 1 और योग मुद्रा 2। तो योग मुद्रा 1 की जो तैयारी है वो हम अपने बाएं हाथ और दाहिने हाथ को पीछे कर लेते हैं और हथेली को एक दूसरे में बांध लेते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं और सांस, जैसे कि आपको कहा गया है कि सांस छोड़ते हैं तो रेचक कहा जाता है और सांस भरते हैं तो पूरक। तो पहले सामने से देखते हैं, उसके बाद साइड व्यू भी देख लेंगे। तो हम योग मुद्रा 1 नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो ये पोजीशन हो गई है और सांस को झटके से छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं रेचक। फिर सांस भरते भरते पूरक और टुड्डी को यानी चिन को थोड़ा आगे करेंगे और आगे झुकते हुए सांस को छोड़ते जाएंगे। आप झुक रहे हैं तो सांस छोड़ते जाइएगा और फिर गर्दन को ढीला कर दीजिए और हाथ की जो पकड़ है उसको ऊपर करके कोहनियों को, एल्बोस को नीचे ड्रॉप कर दीजिए। सांस चलने दीजिएगा। ध्यान आपका पेड़ू स्थान पर होगा। चार 5 गहरी गहरी सांसें चलने दीजिए। फिर हाथ को तान लीजिए। पूरा सांस भरते भरते ऊपर आइएगा। दीर्घ रेचक यानी लंबा रेचक। भरी हुई सांस को सावधानी पूर्वक रेचक के रूप में छोड़ते जाइए। ये था योग मुद्रा पहला प्रकार। अब इसे हम साइड से भी देख लेते हैं, क्योंकि हाथ पीछे किस स्थिति में होते हैं ये सामने से पता नहीं चलता। तो साइड में देखेंगे। हाथ को एक दूसरे में पकड़ लिया है और नीचे खींच लिया है। ये हो गया सावधान की स्थिति। सांस को छोड़ेंगे, रेचक। भर लीजिए सांस को पूरा। टुड्डी को आगे करेंगे और सांस को छोड़ते 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 नीचे की ओर झुक जाइए। हाथ की पकड़ इस तरह पीठ पर रखकर कोहनियों को नीचे की ओर झुका दीजिएगा। सांस चलने दीजिए। सावधान, हाथ तान लीजिए। पूरा सांस भरते 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 ऊपर। दीर्घ रेच। अब हम करते हैं सांस का दूसरा प्रकार, जिसे कहते हैं योग मुद्रा सेकंड टाइप। अब योग मुद्रा दूसरे प्रकार में हम अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह फंसाकर आपस में इंटरलॉक करके नाभि के नीचे रखते हैं, यानी पेड़ू स्थान पर, और फिर हाथों की पकड़ को इस तरह पीछे करके कोहनियों को पीछे करके मजबूत कर लेते हैं। यानी हमने अपने पेड़ू स्थान को अच्छी तरह दबा लिया है। सांस को छोड़ेंगे, रेचक। पूरा भर लीजिए सांस को और टुड्डी को आगे करेंगे। सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे जाएंगे। कोशिश कीजिएगा सांस छोड़ते रहें और नीचे जाते रहें। नीचे पहुंचकर गर्दन ढीली कर दीजिएगा और कोहनियों को, एल्बोस को ड्रॉप कर दीजिए। हाथों की पकड़ वैसे ही रहेगी। सांस चलने दीजिए।
4-5 सांसों को लेने के बाद फिर सावधान पूरा सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। दीर्घ रेज। रिलैक्स। जब आप उंगलियों को इस तरह फंसाकर नाभि के नीचे बांधते हैं तो पेट अंदर दबा हुआ होता है और ऊपर से जब आप झुक जाते हो नीचे की ओर तो पेट और दब जाता है, इसलिए सांसों को लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में सांस थोड़ी छोटी चलती है, थोड़ी जल्द गति से चलती है। जैसे भी सांसें चल रही हैं उनको चलने दीजिएगा। और फिर इसका जो भी हम सेट 1 और ये 2 कर रहे हैं योग का, योग मुद्रा प्रकार पहला, योग मुद्रा प्रकार दूसरा, इसे 3-3 सेट में कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग एक बार ही डेमो करके दिखा देते हैं, लेकिन आप अपने अभ्यास में इसे 3-3 बार 3-3 सेट जरूर कीजिएगा। इसका पूरा लाभ लीजिएगा। एक बार इसे हम देख लेते हैं साइड से कैसे किया जाता है। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जब नीचे भी झुके तो आपकी सीट आपके एड़ियों से ऊपर ना उठे। अब देख लीजिए पोजीशन ये हो गई साइड से। सांस को छोड़ते हैं, रेचक सांस भरते हैं पूरा। टुड्डी को थोड़ा आगे कीजिएगा, सांस को छोड़ते 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 नीचे की ओर जाएंगे आप। सिर को ढीला कर दीजिएगा और कोहनियों को नीचे की ओर गिरा दीजिए। कभी कभी माथा नहीं लगता है नीचे, अगर माथा ना लगे तो भी रहने दीजिएगा, लेकिन सीट आपकी एड़ियों से ना उठे। सांस चलने दीजिए। सावधान, कोहनियों को ऊपर की ओर कर लीजिए। पूरा सांस भरते 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 ऊपर। ऊपर आने के बाद दीर्घ रेज। दोनों हथेलियों को घर्षण कर लीजिएगा और आंख चेहरे पर स्पर्श कर लीजिए। हमने योग मुद्रा पहला प्रकार कर ली और योग मुद्रा दूसरा प्रकार कर लिया। ये हमारे सांसों को धीमी गति में कर देते हैं या धीमी गति में चलने के लिए सहायता करते हैं। सांसें जितनी धीमी चलेंगी, जितनी गहरी चलेंगी, उतना अधिक स्वास्थ्य लाभ आपको मिलता है। सांसों का जल्दी चलना या उथला चलना, यानी जिससे ऊपर ऊपर सांसों का चलना, ये सेहत की अच्छी निशानी नहीं है। तो प्रयास ये होना चाहिए योगिक क्रियाओं के माध्यम से कि हमारे सांसें गहरी हों और लंबी हों। तो फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।